हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट रिव्यू बाय अंजू सागवान पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आचार्य प्रशांत की बुक संबंध और क्या है जीवन के 3rd चैप्टर का रिव्यू, जिसका टाइटल है संबंधों की जकड़ में चेतना। इस बुक के टाइटल के अंतर्गत जो भी वार्तालाप हुई है आचार्य प्रशांत की प्रश्नकर्ता के साथ, वो सब मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी और समझाऊंगी कि इस बुक के 3rd चैप्टर में आचार्य प्रशांत ने हमें क्या मार्गदर्शन दिया है, हमें क्या समझाने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं। आचार्य प्रशांत जी को एक बार किसी ने पूछा कि जीसस का कथन है, ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटे को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। तो जीसस का ऐसा कहने का क्या अर्थ है? आचार्य प्रशांत ने इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुना और बोला कि ये जितने भी यहाँ नाम लिए गए हैं, बाप, बेटा, माँ, बेटी, सास और बहू, ये सब समाज द्वारा बनाए गए रिश्तों के नाम हैं। इनमें से कोई भी नाम व्यक्ति का नहीं है। इनमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं है जिसको पकड़ लेने से, ग्रहण कर लेने से आदमी की चेतना साफ हो जाती हो, बेहतर हो जाती हो या ऊंचाइयों की तरफ बढ़ जाती हो। ये सब नाम आदमी द्वारा बनाई गई सामाजिक व्यवस्था में कुछ व्यवहारिक सुविधा के लिए ही है। तो ये समझना होगा कि जीसस ने ऐसा क्यों कहा। जीसस इंसान को इंसान से लड़वाने की बात नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति को तो व्यक्ति के निकट लाना है, उससे भी पहले व्यक्ति को व्यक्ति के ही माने स्वयं के निकट लाना है। पहली बात ये कि इंसान अपने ही करीब आए और दूसरी बात ये है कि इंसान दूसरे इंसान के करीब आए। अब इंसान की चाहे खुद से दूरी हो या दूसरे इंसान से दूरी हो, इसमें बहुत बड़ा कारण तो वो नाम है जो इंसान ने अपने ऊपर डाल रखे हैं। इंसान का इंसान से शायद कम बैर होगा, लेकिन हिंदू का मुसलमान से जो बैर होता है वो सब जानते हैं। एक जात का दूसरी जात से भी वैर हो जाता है। दो लोग साथ जा रहे होते हैं, आपस में सरल सहज हंसकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक ही जब एक दूसरे का नाम पूछ ले तो दोनों में सिर्फ उस नाम से ही दूरी भी आ सकती है और निकटता भी आ सकती है। ये आप भली भांति जानते हैं कि दूरी कैसे आएगी और निकटता कैसे आएगी। ये दूरी आए या निकटता आए आध्यात्मिक तो नहीं है और ना ही प्राकृतिक है। ये सिर्फ उनकी जाति की वजह से आई है या उनके नामों की वजह से। तो इसलिए ये संबंध प्राकृतिक और आध्यात्मिक नहीं होगा। वो पूरे तरीके से एक सामाजिक बात है जो आपके दिल में, दिमाग में एक स्वतंत्र चेतना नहीं छोड़ी गई है। आपको पहले से ही बता दिया गया है कि दूसरा व्यक्ति जो है उसको व्यक्ति की तरह नहीं, इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक रिश्ते की तरह देखना है। देखिए, इसमें समस्या ये है कि रिश्ता नहीं तड़पता, तड़पता इंसान है, उसकी चेतना तड़पती है। बहू या बेटी, बाप या बेटा, ये परेशान कभी नहीं होते। परेशान तो इन नामों के नीचे जो इंसान है वो हो रहा होता है। तो जैसा कथन से स्पष्ट है, बहुत बार उस परेशानी का कारण ही ये नाम होते हैं। तो किसी विशेष स्थिति में जीसस ने ये वक्तव्य दिया होगा, लेकिन इस वक्तव्य के पीछे जो भाव है वो यही है कि हमारे सत्य के ऊपर पहले तो एक प्राकृतिक परत चढ़ी हुई है जिससे वो छुपा रहता है, और फिर जो हमारी प्राकृतिक सच्चाई है उसके ऊपर भी एक सामाजिक परत चढ़ी हुई है। तो इंसान इन दोनों परतों के नीचे दबा हुआ है। इन दोनों परतों के नीचे दबी हुई उसकी चेतना मुक्ति के लिए फड़फड़ाती है। उसी चेतना की मुक्ति के लिए जीसस कह रही है, कम से कम जो सबसे ऊपर वाला तुम्हारा परत है उसको तो हटाओ, वो सामाजिक है। तो उसको हटाने के लिए वो कह रहे हैं कि रिश्ते की तरह मत देखो, दूसरे को इंसान की तरह देखो, नामों को थोड़ा अलग हटाकर देखो। और खुद को देखने में भी यही बात है। खुद को अगर सिद्धांतों के, नामों के, पहचानों के और पूर्वाग्रहों के और पुराने संस्कारों के चश्मे से देखोगे तो कभी भी खुद को साफ नहीं देख पाओगे। खुद को अगर साफ देखना है तो इंसान की तरह देखना होगा। और मैं जब बार बार इंसान शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो भ्रम में मत पड़ जाना। इंसान से एक ही आशय है मेरा, इंसान की चेतना। इंसान में अगर चेतना नहीं है तो वो इंसान के बारे में बात ही कौन करेगा। हमारे बारे में तभी तक बात होती है जब तक हम क्रियाशील होते हैं, जब तक हमें कुछ चुनना होता है या कुछ पाना, कुछ पकड़ना, कुछ छोड़ना, कुछ पहुंचना, कहीं पहुंचना, जहां तक हमारे सुख, दुख, दर्द, आकांक्षा या अनुभूतियाँ हैं, तब तक हम इंसान कहलाते हैं। और ये जितने शब्द अभी मैंने इस्तेमाल किए, सुख, दुख, आकांक्षाएं, अनुभूतियाँ इत्यादि,
इन सब का संबंध हमारी चेतना से ही है। तो इंसान की चेतना है जिसको बार बार संबोधित किया जाता है किसी भी ज्ञानी द्वारा, विचारक द्वारा, दार्शनिक द्वारा। उसी की बात यहाँ भी हो रही है। आपकी चेतना मुक्त हो सके उसके लिए आवश्यक है कि आप संबंधों की जकड़ से बाहर आए। संबंधों की जकड़ में आप दूसरे के साथ जकड़े जरूर हुए हैं, लेकिन दूसरे के साथ कोई सुंदर या सही रिश्ता थोड़े बना लिया, कभी भी नहीं बनाया। जैसे दो लोगों को आप पकड़ लो और उनको आमने सामने खड़ा कर दो, उनको एक रस्सी से बांध दो। कहने को तो वो सारी ज़िंदगी एक साथ रहेंगे क्योंकि वो बंधे हुए हैं, वो कहीं आ जा नहीं सकते एक दूसरे के बगैर। लेकिन ये कोई रिश्ता हुआ? चाहे उनको उनकी पीठ से सटाकर बांध दो, एक पूरब देख रहा हो और एक पश्चिम देख रहा हो, तो भी यह कोई रिश्ता नहीं हुआ। और फिर उनको साझी रस्सी से दोनों को घेर कर कमरे में बांध दो तो जीवन भर के लिए साथ तो हो ही जाएंगे, लेकिन इससे उनमें कोई भी आत्मीयता या प्रेम नहीं आ जाएगा। इस तरह के साथ को पूरे तरीके से अस्वीकार करते हैं सब जानने समझने वाले। वो कह रहे हैं आदमी और आदमी का साथ रहे, पर वो साथ असली हो। तुम दूसरे के पास इसलिए हो क्योंकि तुम दूसरे को जानते हो, समझते हो और दूसरे के हितैषी हो। ये सच्चा रिश्ता है। और तुम दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास एक नाम है, एक पहचान है, एक पुराना अनुबंध है, एक करार है, एक समझौता है, या कुछ विशेषताएं है, या कुछ लालच। तो ये कोई रिश्ता नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर जीसस का ऐसा वक्तव्य है। पढ़ने में ये वक्तव्य थोड़ा सा अजीब लगता है और कई लोग इससे थोड़ा डर भी जाते हैं, कुछ लोग तुरंत विरोध भी कर देते हैं। लेकिन आप कोई प्रतिक्रिया दे इससे पहले क्या बात कही जा रही है ये समझना जरूरी है। इसको समझिए और फिर आगे बढ़िए। इस पूरे चैप्टर में आचार्य प्रशांत जी ने हमें यही समझाने की कोशिश की है कि जो जीसस ने कहा था कि मैं माँ बाप को बेटी से, सास को बहू से और पिता को बेटी से अलग करने आया हूँ, तो उनका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि वो उनको असल ज़िंदगी में ही अलग कर देंगे। उनका सिर्फ मतलब था कि ये जो रिश्ते हैं वो नाम के ठप्पों के नीचे दबे हुए हैं। वो इंसान को इंसान के पास लाने की बातें करते थे। वो ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे कि इंसान को इंसान से दूर किया जाए। जब तक इंसान खुद इंसान अपने पास ही नहीं होगा तब तक वो दूसरे के करीब भी नहीं हो सकता। हम खुद को ही नहीं जानते तो हम दूसरे को कैसे समझ सकते हैं। यही बातें जीसस ने समझाने की कोशिश की है और आचार्य प्रशांत भी हमारा मार्गदर्शन ऐसे ही करते हैं कि सबसे पहले हमें ये नामों के ठप्पे हटाकर खुद को देखना होगा। हम किसी इंसान के साथ सिर्फ इसलिए रहे एक रिश्ते में क्योंकि वो व्यक्तित्व उसका अच्छा है, ना कि वो हमारा भाई है, पति है या पिता है। सिर्फ इस तरीके से रहने से हमारा रिश्ता उसके साथ कभी भी मूल्यवान नहीं होगा। हम अगर उस इंसान को ही नहीं समझ पाए कि वो इंसान कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, तो हम उसके साथ कैसे रिश्ता बना पाएंगे। और हमारा रिश्ता सिर्फ एक फिर फर्नीचर की तरह रह जाएगा जो घर में तो पड़ा रहेगा, ताउम्र हमारे साथ रहेगा, लेकिन उसमें कोई प्राण, कोई भी जीवंतता नहीं रहेगी। वो सिर्फ एक फर्नीचर की तरह। हम उसे अपने रिश्ते को सिर्फ ढोते रहेंगे बोझ की तरह। हमारा रिश्ता हमारे लिए बोझ बन जाएगा अगर उसमें चैतन्य नहीं है। संबंधों की जकड़ में चेतना, इस चैप्टर में यही आचार्य प्रशांत ने समझाया है कि हमारी जो चेतना है उसको संबंधों ने जकड़ रखा है। और जब तक संबंधों की जकड़ में हमारी चेतना रहेगी तब तक हम किसी भी इंसान के साथ सहज रिश्ता नहीं बना पाएंगे। हम सिर्फ उसको उसके नाम के, उसके संबंध के जरिए ही देखेंगे। हम उस संबंध और उस नाम के नीचे दबे उस इंसान को भूल जाएंगे कि वो भी एक चैतन्य इंसान है और हमें उसे इंसान की तरह ही देखना है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपको बताना चाहूँगी कि मैं हर रोज़ अपने चैनल पर हर दिन नए नए रिव्यूज़ लेकर आती हूँ। कभी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आती हूँ तो कभी किसी प्रोडक्ट का। हर दिन मैं नए नए रिव्यूज़ लेकर आती रहती हूँ। आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो बुक के चैप्टर्स के
के रिव्यू की मैंने शुरुआत की है, ये भी मैं पूरा अपना प्रॉमिस ज़रूर करूँगी। आप सबके मुझे कमेंट मिलते रहते हैं कि जल्द ही दूसरा चैप्टर भी अपलोड करें, तो मैंने अब 3rd चैप्टर भी अपलोड कर दिया है और इसके बाद मैं इसका 4th चैप्टर भी जल्द ही लेकर आऊँगी, जिसका टाइटल मैं आपको अभी से बता देती हूँ। 4th चैप्टर का जो टाइटल है दोस्तों, वो टाइटल मैं आपको अभी से बताती हूँ। उसका शीर्षक है संबंधों के पीछे की प्रकृति। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 4th चैप्टर के साथ। तब तक के लिए